जय हिंद। चलिए आज हम शुरू कर लेते हैं। कल हम पिछले क्लास में बता रहे थे, क्लास 12 का मैट्रिक्स चैप्टर है। इस मैट्रिक्स चैप्टर में हमने बताए थे कि मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स के बारे में बताए थे। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होती है, एक सजावट होती है जिसमें वस्तु को सजाया जाता है, संख्याओं को सजाया जाता है वर्गाकार या आयताकार में। फिर उसका हम ऑर्डर की चर्चा किए थे। ऑर्डर के बारे में बताए थे कि ऑर्डर क्या होती है, ये भी चर्चा हम कर चुके थे। तो ऑर्डर बता चुके, मैट्रिक्स बता चुके। आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स का प्रकार। आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स का प्रकार, कि आखिर मैट्रिक्स का प्रकार क्या क्या होता है, मैट्रिक्स के प्रकार किस प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के होती है। तो चल आइए अच्छे से तरह से आप लोग जरूर देखिएगा और अच्छे से आप लोग फेयर कॉपी जरूर बनाते जाइएगा। मैट्रिक्स के प्रकार, ठीक है। तो चलिएगा, हम मैट्रिक्स के प्रकार में हम पहला मैट्रिक्स हमारा आया रो मैट्रिक्स। हमारा पहला प्रकार आएगा कि रो मैट्रिक्स क्या होती है। तो रो मैट्रिक्स का परिभाषा हम लिखते हैं, समझते हैं कि मैट्रिक्स के प्रकार में टाइप ऑफ मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स के प्रकार में रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये सब सभी मैट्रिक्स के प्रकार होते हैं। तो जिसमें हम पहला मैट्रिक्स को हम चलेंगे रो मैट्रिक्स। आखिर रो मैट्रिक्स क्या होती है वो समझेंगे। कहता वैसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो और एक से अधिक कॉलम हो, उसे हम रो मैट्रिक्स। बहुत आसान बातें हैं। वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो और एक से अधिक कॉलम हो। देख लो, यहां पर देखना, आपको लिखा हुआ 1 है, 3 है, 5 है और 7 है। सिर्फ एक रो है और एक से अधिक कॉलम है। यहां पर देखिएगा, आपको लिखा हुआ 2 है, 1/2 है और 0 है, -4 है, इस तरह से। फिर यहां पर लिखा हुआ सी कोई मैट्रिक्स है, तो यहां पर 2 लिखा हुआ है, -5 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है। फिर डी बराबर कोई मैट्रिक्स है, तो जिसमें सिर्फ एक रो है। रो का मतलब होता है पड़ी रेखा, रो का मतलब होता है पड़ी रेखा, और कॉलम का मतलब होता है खड़ी रेखा। तो जो पड़ी रेखा में रहते हैं उसे हम रो कहते हैं। तो बताओ सबका सब क्या है, एक ही रो है। सबका सब कितना है, एक रो है और एक से अधिक कॉलम है। एक से अधिक कॉलम है, एक रो है, इसे हम कहते हैं रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो रो मैट्रिक्स को समझने के लिए वैसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो, मतलब एक ही पड़ी रेखा में हो और एक से अधिक खड़ी रेखा हो। एक पड़ी रेखा हो और एक से अधिक खड़ी रेखा हो, से हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। वैसा मैट्रिक्स जिसमें एक पड़ी रेखा हो, एक से अधिक खड़ी रेखा हो, उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। और सभी मैट्रिक्स में देखो, जिसका ऑर्डर में एम का मान 1 हो, रो का मान और कोटि का मान 4 हो जाए। रो का मान यहाँ पर 1 है और कॉलम का मान 4 है। रो का मान 1 है, कॉलम का मान 3 है। रो का मान 1 है, कॉलम का मान 2 है। इस प्रकार से आपको लिखा हुआ है। तो यहां पर m बराबर 1 है, n बराबर आपको 4 है, तो यहां से m का मान लेस देन n होगा। मतलब है कि हमेशा m का मान 1 से छोटा होगा। हमेशा m का मान जो होगा n से छोटा होगा, यानी m लेस देन n। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि बता रो मैट्रिक्स में होते हैं। रो मैट्रिक्स में होते 4 ऑप्शन देगा, m बराबर n देगा, n लेस देन, n ग्रेटर देन n देगा। इनमें से कोई नहीं देगा, नन ऑफ दिस देगा। कौन सा मारेगा ऑप्शन? तो रो मैट्रिक्स में हमेशा m का मान 1 होता है, n का मान आपको बढ़ते जाएगा। 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, तो m हमेशा छोटा रहेगा। तो आपको पहला प्रकार मैट्रिक्स को समझ में आ गया होगा कि रो मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ रो हो, एगो रो हो, एक से अधिक कॉलम हो। एगो रो हो, एक से अधिक कॉलम है, एगो रो हो, एक से अधिक कॉलम हो, उससे हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो रो मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा। जब रो मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा, तो अब हम बात करते हैं आगे कॉलम मैट्रिक्स। इसका दूसरा प्रकार में हम कॉलम मैट्रिक्स समझते हैं कि आखिर कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, वो चीज हमको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है। हमारा दूसरा प्रकार सबको समझ में आ गया होगा। कमेंट जरूर करिएगा, आपको कैसा लग रहा होगा उसमें कमेंट आप लोग जरूर करिएगा। ठीक है, अब दूसरा हमारा प्रकार आएगा, देखिएगा हमारा इसका दूसरा प्रकार आएगा
हम दूसरा प्रकार में हम देखेंगे, इसको समझेंगे। दूसरा हमारा प्रकार क्या होगा, दूसरा मैट्रिक्स का, दूसरा मैट्रिक्स कॉलम, COLUMN, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्तंभ अवयव, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स जिसको हम लोग कहते हैं स्तंभ, स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव कहते हैं। कॉलम मैट्रिक्स हो गया, स्तंभ अवयव क्या हो गया। अब चलिए समझते हैं स्तंभ अवयव कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है। कॉलम मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एगो कॉलम हो और रो एक से अधिक हो। इसका उल्टा हो जाएगा, रो मैट्रिक्स का उल्टा होगा। देखो क्या होता है, ये हम दिखाएंगे परिभाषा कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें, वैसा मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो, एक कॉलम हो और एक से अधिक रो हो, उसे कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब होता है वैसा मैट्रिक्स जिसमें एगो कॉलम हो, एक से अधिक रो हो जाए। इसका अगर एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि इसका एग्जाम्पल क्या है वो समझेंगे। तो इसका एग्जाम्पल हम जैसे समझेंगे, एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल अब देखिएगा तो क्या कहता है। मतलब यहाँ पर एक कोई मैट्रिक्स है, 1 2 3 ले लिए, एक कोई मैट्रिक्स है बी बराबर ले लेते हैं 7 2 ले लिए, और सी बराबर कोई ले लेते हैं 8 -2 और 6। इस प्रकार से डी बराबर को मैट्रिक्स ले लिए 0 3 -4 और 7 ले लिए। इस प्रकार से आपको क्या ले लिए, तो ये हमारा मैट्रिक्स है। इसमें देखो सिर्फ का सिर्फ एक कॉलम है। कॉलम का मतलब होता है खड़ी रेखा में। देखो 1 2 और 3 है, सिर्फ एक खड़ी रेखा में है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कॉलम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये हमारा कॉलम कहलाएगा। तो सिर्फ एक रेखा में हो, तो इसका ऑर्डर क्या होगा सर, तो 3 गो पड़ी रेखा हो जाएगा, तो 3 और कॉलम सिर्फ एक, जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। यहां पर भी क्या हो जाएगा, यहां पर हमारा 2 गुना 1 होगा, यहां पर क्या होगा 3 गुना 1 होगा, यहां पर 4 गुना 1 होगा। यानी कॉलम 1 हो रो 1 से अधिक हो, कॉलम 1 हो रो 1 से अधिक हो से हम क्या कहेंगे, आपको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। तो हमारा कॉलम मैट्रिक्स ही हुआ। इसमें एक और खासियत, अगर कॉलम मैट्रिक्स की बात करते हैं, कॉलम मैट्रिक्स की और हम खासियत की बात करते हैं, तो देखिए क्या कर कॉलम मैट्रिक्स में यहाँ पर देखो m का मान 3 होगा, n का मान 1 होगा, m का मान आपको 2 होगा, n का मान आपको 1 होगा, m का मान आपको देखिए 3 होगा, n का मान 1 होगा, m का मान 4 होगा, n का मान क्या हो जाएगा, सो देखिएगा यहाँ पर n का मान 1 होगा। यानी कहने का अर्थ इस बात का है कि हमारा कॉलम जो मैट्रिक्स होता है, उस कॉलम मैट्रिक्स में हमेशा किसका मान बड़ा होना चाहिए, तो m का मान बड़ा होना चाहिए, और रो मैट्रिक्स में हमेशा n का मान बड़ा होना चाहिए। तो यहां से एक ऑब्जेक्टिव मिल सकता है कि m ग्रेटर देन n होगा, m ग्रेटर देन n हो जाएगा, m ग्रेटर देन n हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, m ग्रेटर देन n हो जाएगा, ठीक है। और रो मैट्रिक्स में m लेस देन होता है, ठीक है। तो m ग्रेटर देन m हो जाए, तो यहाँ पर m ग्रेटर देन n हो जाएगा। तो आपको एक ऑब्जेक्टिव मिलेगा कि कॉलम मैट्रिक्स में होते हैं m ग्रेटर देन n, m लेस देन n, m बराबर n, इनमें से कोई नहीं। तो आप किसका ऑप्शन का आंसर मारिएगा, m ग्रेटर देन n मारिएगा, m ग्रेटर देन n मारिएगा। तो इस बात को आपको पता चल गया होगा कि कॉलम मैट्रिक्स में क्या होते हैं। वैसा मैट्रिक्स जिसमें एगो कॉलम हो उसे हम, और एक से अधिक रो हो उसे हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। रो मैट्रिक्स क्या कहेंगे, वैसा मैट्रिक्स जिसमें एगो रो हो,
रो मैट्रिक्स में एक रो हो एक से अधिक कॉलम हो, कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम एक से अधिक रो हो। तो आपको हुआ दोनों परिभाषा यहां से आपको समझ में आ गया होगा, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम चलते हैं अगला प्रश्न में, क्या चलते हैं, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स के बाद अगला हम चलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या चलते हैं, स्क्वायर, जो हमारा आएगा वर्ग स्क्वायर, SQUARE स्क्वायर मैट्रिक्स। तो समझते हैं आखिर स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, जिसे हिंदी में वर्ग अवयव कहते हैं, वर्ग अवयव स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए समझते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग अवयव समझते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या हुआ, वर्ग अवयव, स्क्वायर मैट्रिक्स की परिभाषा क्या हुआ, तो लिखेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स का कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम का मान बराबर हो, वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम का मान क्या हो जाए, रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर हो, उससे स्क्वायर मैट्रिक्स। वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर हो, उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहां पर हमारी परिभाषा आएगी कि वैसा मैट्रिक्स, वैसा हो क्रिस का गाना सुनेगा भागे जाता है। वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो, उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या समान हो, उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जिसमें रो और कॉलम की संख्या समान हो, उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इस बात को ध्यान देना। अब इसका उदाहरण क्या समझते हैं वो देखिएगा। इसका अगर एग्जाम्पल आप लोग देखिएगा, तो इसका एग्जाम्पल में जैसे आप लिखिएगा, इसका एग्जाम्पल में एक कोई मैट्रिक्स है जिसमें 2 4 6 5 अगर कोई लिखे हैं, तो इसमें 2 रो 2 कॉलम। अब देखो इसमें दोनों का मान बराबर है, रो का भी मान है यानी m का भी मान 2 है, n का मान भी 2 है, यानी m बराबर n है, m बराबर n है। इस बात को ध्यान देना। अगला क्या है, अगला अगर कोई b बराबर कोई मैट्रिक्स लेते हैं, तो 1 3 5 2 7 1 8 -2 और 5, ये देखिएगा तो 3 रो 3 कॉलम, m का मान 3 है, n का भी मान 3 है, अर्थात m बराबर n, अर्थात m बराबर n होता है। आपको समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की मान, रो का और कॉलम की संख्या बराबर हो जाए। ये जरूरी नहीं कि डिजिट बराबर हो, सिर्फ इसकी संख्या बराबर होना चाहिए, रो का और कॉलम, उसी को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अब स्क्वायर एक और उदाहरण आप ले सकते हैं, सी बराबर कोई उदाहरण ले लें। अब सी बराबर अगर कोई उदाहरण हम लेते हैं, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि 2 -5 2 -5 7 4 3 1 0 6 1/2 4 5 1, ठीक है, 6 3 5 5 0.1 ये लिए। अब इसको देखना, इसमें भी कै गो 4 रो है, 4 रो है और कॉलम भी 4 है, 4 गो खड़ी रेखा 4 गो पड़ी रेखा, नहीं 4 गुना 4 है, यानी m बराबर 4 n बराबर 4, अर्थात m बराबर n। आपको पूछेगा ऑब्जेक्टिव 100% पूछेगा कि बताओ स्क्वायर मैट्रिक्स में होते हैं यदि, चाहे स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं यदि m बराबर n, n लेस देन n, n ग्रेटर देन n, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज ऑप्शन देगा। तो आप मारिएगा क्या, m बराबर n मारिएगा।
तो स्क्वायर मैट्रिक्स की बात को ध्यान रखना कि दोनों का मान m का मान और n का मान दोनों बराबर होता है। किसमें होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अभी तक हमने 3 मैट्रिक्स के प्रकार बताए हैं, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण अवयव। देखते हैं विकर्ण अवयव क्या होता है। ये तो आपको समझ आया, यही मेन अच्छा है। ये समझ में आ गया तो विकर्ण समझ आएगा, स्केलर समझ में आएगा, जीरो समझ में आएगा, आइडेंटिटी। 4 मैट्रिक्स और हम देख लेंगे। अब जब 4 मैट्रिक्स देख लेंगे तब जाके हमारा एक्सरसाइज शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं, इसको मिटा देते हैं और फिर हमारा अगला मैट्रिक्स का प्रकार को हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिएगा। अगला हमारा जो प्रकार है वो 4 नंबर में, 4 नंबर वो कौन मैट्रिक्स है? डायगोनल है। डायगोनल, डायगोनल मैट्रिक्स, जिसे हम लोग हिंदी में कह सकते हैं विकर्ण अवयव। हालांकि बहुत से देखिए परिभाषा भी बहुत जन नहीं लिखाते, परिभाषा नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा अपने हिसाब से, अपने स्तर से, परिभाषा बुक में नहीं दिया हुआ, अपने स्तर से हम चलते हैं विकर्ण अवयव। ठीक है, अब चलिएगा हम विकर्ण अवयव चलते हैं, हम इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं कि आखिर परिभाषा क्या कहते हैं। विकर्ण अवयव कहता है कि वैसा मैट्रिक्स, वैसा वर्ग अवयव, वैसा, अब जितना भी विकर्ण वाला आएगा, जो भी मैट्रिक्स आएगा वो विकर्ण हमेशा स्क्वायर में रहेगा। वैसा वर्ग अवयव जिसका विकर्ण का मान सिर्फ हो, बाद बाकी सदस्य शून्य हो, वैसा वैसा वर्ग अवयव। देखो हम पहले परिभाषा इसको लिख देंगे तब हम उदाहरण देंगे। वैसा वर्ग अवयव, जिसमें विकर्ण का मान हो और बाद बाकी सदस्य शून्य हो, उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विकर्ण अवयव कहते हैं। वैसा, अब इसका उदाहरण समझो तब जाकर के आपको और समझ में आ जाएगा। इसका उदाहरण समझिएगा। हम इसका उदाहरण को समझते हैं, एग्जाम्पल को लेते हैं। ए हम कोई मैट्रिक्स लिए, हमने बताया कि विकर्ण का मान होना चाहिए, बाद बाकी सदस्य शून्य होना चाहिए। तो यथा पर हम 2 लेंगे, 0 लेंगे, 0 लेंगे, 7 लेंगे, 0 लेंगे, सॉरी यथा 0 लेंगे, 7 लेंगे, 0 लेंगे, 0 लेंगे, 0 लेंगे, 5 लेंगे। बताना, अब यहां पर आप समझना कि बताओ सिर्फ विकर्ण का मान है कि नहीं? सिर्फ विकर्ण का मान है, बाद बाकी सदस्य क्या है? शून्य। ये हमेशा 3 रो 3 कॉलम में हमेशा वर्ग अवयव में होना चाहिए, हमेशा वर्ग अवयव। इसी को तो हम लोग डायगोनल कहते हैं। और उदाहरण हम ले सकते हैं डायगोनल। हालांकि क्वेश्चन में बुक जब बनाइएगा केसी सिन्हा का ना, केसी सिन्हा जब बुक बनाइएगा तो 9वां नंबर जो हिसाब है 5.1 का, उसमें हिसाब है। आपको 2 तरह से देगा, एगो ऑप्शन दे, एगो मैट्रिक्स दे देगा। अगर इस 4 कथन देगा, कौन सा कथन सत्य है, कहेगा ये एक मैट्रिक्स है, वर्ग अवयव है, क्या दिस है, आपको ऑप्शन उस तरह से देगा। 9वां नंबर हिसाब देखिएगा, सेम परिवार, सेम इसका टाइप ऑफ मैट्रिक्स पर ही हिसाब है। तो चलिएगा हम और कुछ ले सकते हैं। यथा 7 ले लेना, 0 लेना, 0 लेना, 0 लेना। अभी 4 को ले रहे हैं तो 4 को ऐसे लेंगे, 0 होगा, 2 होगा, 0 होगा, 0 होगा, 0, 0, -3, 0, 2, सॉरी 0, 0, 0, और यहां पर थोड़ा सा मिटा देते हैं, यथा पर -1 दे दें। बताओ यहां पर अब देखना कि सिर्फ बताइएगा कि विकर्ण का मान है, सिर्फ विकर्ण का मान है, बाद बाकी सदस्य क्या है? शून्य। आप लोग का प्रश्न मन में भी आ रहा होगा कि सर ऐसे क्यों नहीं हो सकता? ऐसे नहीं होगा, जब भी होगा तो इसी रूप में होता है, इस रूप में नहीं होता, नहीं लिखा जा सकता। अगर ऐसा आप लिख के चलते हैं तो गलत हो जाएगा। तो विकर्ण अवयव वैसा अवयव, वैसा वर्ग अवयव जिसमें सिर्फ विकर्ण का मान हो, बाद बाकी सदस्य शून्य हो,
अब यहां पर इसका ऑर्डर बताइएगा तो 4 गुना 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 रो है 4 कॉलम है। सही है, तो वर्ग अभी आपको समझ में आ गया होगा। सॉरी, विकर्ण डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। अब डायगोनल के बाद कौन सा, डायगोनल के बाद कौन सा मैट्रिक्स आएगा? अब स्केलर आएगा। स्केलर का मतलब होता है अदिश अवयव। तो चलते हैं हम 5 नंबर में समझते हैं अदिश अवयव क्या होती है। ठीक है, चलते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स। 5वां जो प्रकार है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? तो इसमें डायगोनल से ही जैसा है, डायगोनल के जैसा है कि वैसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण का मान समान हो। वहां पर विकर्ण का मान हम सिर्फ बोले थे, यहां पर विकर्ण का मान समान हो, एक शब्द बढ़ेगा। यहां पर हम इसकी परिभाषा देंगे, लिखेंगे कि वैसा अवयव, वैसा अवयव जिसमें 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 विकर्ण का मान समान हो और बाद बाकी सदस्य शून्य हो, उसे अदिश अवयव कहते हैं। उसे अदिश अवयव कहते हैं। अगर इसकी एग्जाम्पल हम देखा जाए कि इसकी एग्जाम्पल क्या होती, एग्जाम्पल ए हम कोई मैट्रिक्स ले लिए, बी हम कोई मैट्रिक्स ले लेंगे, सी कोई हम मैट्रिक्स ले लेंगे, इस प्रकार हम कोई मैट्रिक्स ले लिए। अब इसका उदाहरण में देखिएगा, इसका उदाहरण देखिएगा 7 0 0 0 7 0 0 0 7। हम अभी बोले थे कुछ देरी पहले कि विकर्ण का मान सब समान हो, विकर्ण में जितना भी सदस्य है ना सब समान होना चाहिए, विकर्ण का मान सब समान होना चाहिए। बाद बाकी सुनो, हम यहां पर ये भी ले सकते हैं 2 0 0 0 2 0 0 0 2। यहां पर देख लेना, यहां पर आप जब देखिएगा तो विकर्ण का मान सब क्या है, ये विकर्ण का मान क्या हो गया, समान हो गया। हम और कुछ ले सकते उदाहरण में, और हम कुछ उदाहरण ले सकते हैं। तो उदाहरण ले सकते हैं, यहां पर हम देखना, यहां √3 0 0 √3। अब यहां पर बताना विकर्ण का मान यहां पर सब क्या है, सभी का सब विकर्ण का मान क्या हो गया, समान हो गया। तो विकर्ण का मान समान हो जाए, बाद बाकी सदस्य शून्य हो जाए, तो उसे हम लोग क्या स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब विकर्ण का मान कुछ भी हो जाए, बाद बाकी शून्य हो, तो उसे हम डायगोनल कह सकते हैं। और बाद बाकी, और उसके बाद एक वर्ग अवयव क्या होती है, जिसमें विकर्ण की सॉरी रो की संख्या और कॉलम की संख्या सब क्या हो, बराबर हो। रो की संख्या अगर 3 रो है 3 कॉलम है, हालांकि ये भी 3 रो 3 कॉलम है, लेकिन इसमें सदस्य शून्य होगा। लेकिन वर्ग में शून्य हो भी सकता है और शून्य नहीं भी हो सकता। तो यहां से हमने यहां पर 5 प्रकार बता चुके, 2 प्रकार और बच रहा। चलिए हम दोनों प्रकारों भी देख लेते हैं। तो हम इसको मिटाने जाते हैं, चलिएगा। शून्य अवयव इंग्लिश में कह सकते हैं जीरो मैट्रिक्स। चलिएगा, जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, शून्य अवयव क्या होता है। जीरो मैट्रिक्स शून्य अवयव समझ लेते हैं। छठा प्रकार है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स शून्य अवयव बहुत आसान है, ये तो बहुत सबसे दम
आसान है होगा, सबसे अगर आसान देखा जाए तो यही है। चलिएगा देखिएगा जी, लिखेंगे वैसा वैसा मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स जिसमें, वैसा मैट्रिक्स जिसमें सभी, जिसमें सभी, जिसमें सभी सदस्य शून्य हो, शून्य हो, उसे जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि अगर बात करते हैं, जैसे हमारा कोई हम मैट्रिक्स ले लेते हैं 0 0 0 0, सब सुन हो गया। या हम ऐसे भी कह सकते हैं 0 0 0 0, इस प्रकार से हम भी कह सकते। और भी हम कह सकते हैं सी बराबर भी 0 0 0 0, कुछ भी कह सकते। मतलब जो भी मैट्रिक्स हो सब शून्य हो जाए, सभी सदस्य शून्य हो जाए, उसे हम क्या कह सकते हैं? उसे हम क्या कह सकते हैं? तो जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, शून्य भी कहते हैं। एक लास्ट बच रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इंग्लिश हिंदी में उसे कहते हैं तत्समक। एक और उसका दूसरा नाम है एकांक मैट्रिक्स, जिसे हम लोग दूसरा नाम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। तो चलिए और सबसे वीवीआई है, बात यह है ना कि सबसे वीवीआई है कौन मैट्रिक्स? आइडेंटिटी, तत्समक, दूसरा नाम एकांक, उसको इंग्लिश में यूनिट कह सकते हैं। तो देखते हैं इसका अगला हमारा क्या कहलाता है। इसका छठा जो हमारा प्रकार है, वो छठा प्रकार को हम देखते हैं कि एकांक, एकांक अव्यूह, इसे इंग्लिश में कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स या एक और इसका नाम है, या इसका एक और नाम है, सुनिएगा इसका एक और नाम क्या है? तत्समक, तत्समक अव्यूह, तत्समक अव्यूह कहिएगा। इंग्लिश में से तत्समक को आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकते हैं। आइएगा तत्समक या आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, हम उसकी परिभाषा को समझते हैं। हम उसकी परिभाषा को समझते हुए लिखने का प्रयास करेंगे। आइडेंटिटी का बहुत वीवीआई है ये जो है ना, तत्समक है, सब मैट्रिक्स में से सबसे भारी है, क्योंकि इस सब पे भारी है, एग्जाम में इसी से हिसाब ज्यादा देता है। तत्समक क्या है? वैसा मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण का मान सिर्फ एक हो, विकर्ण का मान जो सदस्य है उसमें सब एक एक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। विकर्ण का मान जो सब एक होता है, अब बाद बाकी सदस्य शून्य हो जाएगा। और इसे हम किससे सूचित करेंगे? तो आई से। हम इसकी परिभाषा को हम लिख सकते हैं कि वैसा मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स जिसमें, वैसा मैट्रिक्स जिसमें क्या कि उदाहरण इसका क्या कहलाता है समझिएगा।
एक्सरसाइज का अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल एक कोई मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लिए, ये हमारा कोई मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स का देखना सिर्फ सबका मान कितना हो, एक है, एक है, ठीक है। और कोई हम भी कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, इसमें भी देखा जाए तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसका 1 0 0 0 0 1 0 0 1, देखिएगा 1 हो गया, 0 हो गया, 0 और 1। इसमें भी देखो तो विकर्ण का मान क्या है, विकर्ण का मान सिर्फ क्या है, 1। और हम उस उदाहरण ले सकते हैं, डी बराबर को मैट्रिक्स ले सकते हैं, यहाँ 1 लेंगे, 0 लेंगे, 0 लेंगे, 1। लेकिन एक चीज समझना, एक चीज हम यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहते हैं, एक चीज हमारी बात को समझना कि जो ए दिए है ना, ए की जगह हम आई भी दे सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग आई से सूचित किया जाता है। यहाँ पर हम आई दे सकते हैं, आई ही रह सकता है, यहाँ पर हम इसको आई दे सकते हैं। इस बात को ध्यान देना, कौन सा मैट्रिक्स, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग आई से सूचित करते हैं। यही बात को सबसे बड़ा एग्जाम में आपको महत्वपूर्ण बताता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमेशा आई से सूचित किया जाता है। अब इस बात को ध्यान में रखना, क्योंकि एग्जाम्पल जब भी पूछता है तो आपको एग्जाम में पूछेगा 5 AI स्क्वायर 7 J स्क्वायर, इस तरह से पूछेगा। तो चलते हैं, अगर देखो आपको एग्जाम में अगर पूछता कैसे, सो समझ लो। एग्जाम में पूछेगा कि 5A स्क्वायर 2A और प्लस I, ये आपको बराबर कहेगा यहाँ 0, एग्जाम में कहेगा 0। आपको इतना को सिद्ध करके आपको 0 लाना है, तब आप 5 तो जानते हैं संख्या कांस्टेंट राशि, ये बराबर आपको दे देगा, ये बराबर 1 2 4 6 इस तरह से करके दे देगा, और आपको कहेगा इसको सिद्ध करना। तो ए का मान ये रखिएगा, 2 है ए का मान, ए का मान ये रखिएगा, और जो आई है ना, ये जो आई है ये अपना मन से समझना पड़ेगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये आपका मन से। वो भी अगर आपको 2 रो 2 कॉलम में है तो आपको उठाना पड़ेगा 2 रो 2 कॉलम का। अगर ए का मान 3 रो 3 कॉलम में है तो आइडेंटिटी उठाना पड़ेगा 3 रो 3 कॉलम। अगर ए का मान 4 रो 4 कॉलम में है तो आइडेंटिटी भी उठाना पड़ेगा 4 रो 4। इसे कारण है यहाँ पर, इसे एक और बात आप ध्यान लिख लेना कि इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इससे आई से क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। इस बात को ध्यान रखना, सूचित किया जाता है। इसको आप VBI बना लेना, क्योंकि एग्जाम में इससे प्रश्न आता है, ये परिभाषा नहीं आएगा, इससे संबंधित आपको प्रश्न आएगा, इससे संबंधित आपको प्रश्न आएगा, इस बात को ध्यान रखना। तो आज हमने बुआ आपको मैट्रिक्स का प्रकार में, टाइप ऑफ मैट्रिक्स में हमने 6 प्रकार बता चुके हैं। पहला रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, जीरो, और उसके बाद एक और कौन बच रहा है, एकांक, यूनिट या तत्समक आइडेंटिटी। सबसे खतरनाक यही, क्योंकि इससे हिसाब लेके चलता है, यही है। एग्जाम में पूछा हुआ सेट देखना जाके, तो उसमें इससे रिलेटेड प्रश्न रहता है, ठीक है। तो एक टॉपिक और बच रहा है, फिर हमारा बात समाप्त हो जाएगा, फिर हम एक्सरसाइज की ओर कल लेके चलेंगे, तो वो भी टॉपिक समाप्त ही कर देते हैं। फिर इसमें आपको जोड़ घटाव कल देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम बात समाप्त कर लेते हैं। थोड़ा देखिएगा, एक टॉपिक और बच रहा है, एक और लास्ट टॉपिक है, एक हमारा लास्ट टॉपिक है आव्यूह की समानता। आव्यूह की समानता, इंग्लिश में अगर बात किया जाए, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स,
इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स अवयव की समानता है, इसी पर बात करेंगे। ये आखिर होता क्या है, इसकी कोई परिभाषा नहीं, लेकिन हम अपने स्तर से लिखते हैं। यह दो मैट्रिक्स की तुलना किया जाता है, इसमें दो मैट्रिक्स का तुलना किया जाता है। और तुलना किस बात को करते हैं, तो चर राशि को निकालने के लिए करते हैं। इसमें यहां पर लिख सकते हैं कि इसमें दो मैट्रिक्स की तुलना किया जाता है। एक बात ये ध्यान रखना, दूसरा बात और इसमें क्या ध्यान रखना, तुलना क्या है, और दोनों मैट्रिक्स का तुलना अगर किया जाता है ना, तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर समान है, इस बात को ध्यान रखना। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर समान होना चाहिए, अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर समान हो तभी हम तुलना कर सकते हैं। अगर किसी में 2 रो 3 कॉलम है, 5 रो 7 कॉलम है, तुलना नहीं करेंगे। 2 रो 2 कॉलम, अगला में भी 2 रो 2 कॉलम है, तब जाके हम तुलना करेंगे। तीसरा बात इससे और क्या सीख मिलता है हमको, कि इससे चर राशि का मान निकाला जाता है। किसका मान निकाला जाता है, चर राशि का। इससे चर राशि का मान निकाला जाता है। 3 बात ध्यान देना, इक्वालिटी पढ़ने का मतलब क्या होता है ना, कि चर राशि निकालेंगे, तुलना किया जाता है, ऑर्डर समान होना चाहिए। तो यहां पर हम देखेंगे कि आखिर बात क्या है। एग्जाम्पल को समझते तब आप, मान लिया कोई मैट्रिक्स है, यथा x है, 2 है, 5 है, y है। दूसरा कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पर 7 है, 2 है, 5 है, यथा पर 5 है, यहाँ पर 10 है। तो आपसे पूछेगा x y का, बताओ। दोनों का ऑर्डर अब देखना, दोनों के यहाँ पर ऑर्डर 2 गुना 2 है, इसमें भी 2 गुना 2 है, इसमें भी 2 गुना 2, इसका भी ऑर्डर देखना, इसका भी ऑर्डर देखना। हमने बोले हैं कि दो मैट्रिक्स का तुलना करना। दूसरी बात बोले हैं कि दूसरा बात ऑर्डर समान होना चाहिए। तीसरा बात बोले कि चर राशि का मान निकाला जाता है। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर 5 है, तो ये देखो ये 5 के बराबर है, इसका मतलब ये जो 7 है ये x का मान हो जाएगा, तो x बराबर 7 है। नीचे देखो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 है, लेकिन इसमें y है, तो यहाँ पर 10 है, y बराबर 10, आपका मान निकल गया। ठीक है, एक तो हम नॉर्मल लिए, यहाँ पर आपको है समीकरण के रूप में भी ले सकता है। इक्वालिटी में यहाँ पर 2x + 5y बराबर 7 ऐसे करके भी कर सकते हैं। तो आपको इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। और थोड़ा सा तो इसको लगता है कि और बात करेंगे सर, तो देखिए इसका और थोड़ा सा कैसे हो सकती बातें देखिए। और इसका अगर हम उदाहरण लिया जाए, और हम उदाहरण अगर लेते, दूसरा कोई उदाहरण ले लीजिएगा, ये पहला उदाहरण है, हम दूसरा उदाहरण अगर हम लेते हैं तो मान लिया यहाँ पर लिख सकते हैं 2x + y 3x - y, यहाँ पर लिखते सकते हैं 7, यहाँ पर 5 लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 10, 8, 7, 5। अब बताना, अब यहाँ से क्या है कि यहाँ से 7 है तो 7 है, 5 है तो 5 है। इसका अगर ऑर्डर हम देखा जाए तो 2 गुना 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 गुना 2 है, ऑर्डर समान होना चाहिए। 7 है, 5 है, 7 है, 5 है, इसका मतलब इसके बराबर ही है, इसके बराबर ही। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2x + y बराबर 7, एक समीकरण बन जाएगा। और 3x - y बराबर 10 नहीं 8 बन जाएगा। ये समीकरण हो गया। अब ये समीकरण हो गया, दोनों को हल करिएगा तो x y का मान मिलेगा।
तो यहाँ से आपको इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने का अर्थ ये हो गया कि यहाँ से आपको चर राशि का पता होगा, और दूसरी बात है कि तुलना करना है मैट्रिक्स को, और तीसरी बात है कि ऑर्डर समान होना चाहिए, तब जाके इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स को हम समझ सकते हैं। तो हमारा जो थ्योरी का क्लास था, बेसिक जो मैट्रिक्स था, वो मैट्रिक्स हमने समाप्त कर चुके। अब हम कल आप लोग को एक्सरसाइज पर आएंगे मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए, घटाने के लिए, गुना करने के लिए। आसान है जोड़ना, घटाना आसान है, लेकिन गुना करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, क्योंकि गुना एक ऐसा चीज है ना कि आपको लगेगा सीख गए, जब खुद बनाइएगा तो भुला जाएगा। कंफ्यूजन ज्यादा देता है गुना, मैट्रिक्स का गुना। इसका कोई अपना फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, कोई इसका सूत्र नहीं है, ये सिर्फ आपको बनाने पर डिपेंड करता है। इसको प्रैक्टिस जितना ज्यादा करिएगा वही चीज में इसका समझना मेन होता है इसका। तो आज यहीं तक रखते हैं। आप लोग क्लास कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। अच्छा लगेगा शेयर लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को जरूर भेजिएगा, और चैनल पर अगर आप लोग नहीं हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है।